होकर अवाम के लिए, दलितों के लिए, औरतों के लिए, आदिवासियों के लिए, ऑटो ड्राइवर्स के लिए, कबाब की दुकानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए इनका रोल क्या होगा वो आप मिसाली देख सकते हैं। कर्नाटका के अंदर 300 ग्राम पंचायत मेंबर्स हैं, वो हमारा कारनामा है। 34 कारपोरेटर्स और काउंसलर्स हैं, उनका वर्क चार्ट चेक कीजिए, एक पैसे का करप्शन नहीं और कोई कंफ्यूजन नहीं। सुबह से लेकर शाम तक खादिम की तरह वो खिदमत कर रहे हैं। उसका एक मौका भास्कर प्रसाद साहब को आप पुलिकेशी नगर में और मुझे सर्वज्ञ नगर में आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपका एक वोट कैसे भी जाया हो जाएगा। कोई भी जीत लेगा, कोई भी रियल एस्टेट करेगा, कोई भी अपने आप को सेल कर देगा, कोई भी हीरो बन जाएगा, लेकिन मिल्लत को कोई इससे फायदा नहीं है। मिल्लत को अगर फायदा होना है, कोविड के वक्त में कौन कौन ने कंधा दिया है आपको याद करना पड़ेगा। स्लम के हालात में, भूख के हालात में, लॉकडाउन के हालात में किन्होंने उनकी फिक्र की, इसको याद करना पड़ेगा। गैस के सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर किस तरीके से हमारे नौजवान फील्ड में थे वो याद करना पड़ेगा। डीजे हल्ली, गेजे हल्ली जैसे जालिमाना रवैये में जो दो गुंडों के दरमियान में होने वाले फैसले के दरमियान में हमारे नौजवानों को किस तरीके से पकड़ाया गया और किस तरीके से कर्फ्यू डालकर 15-20 दिन यहाँ पर जुल्म ढाया गया। ऐसे वक्त में अगर यहाँ का नुमाइंदा भास्कर प्रसाद होता, अगर वहाँ का नुमाइंदा अब्दुल हन्नान होता तो किस तरीके से आपको सुकून मिलता, किस तरीके से हुकूक मिल सकते थे। 34 कारपोरेटर्स और काउंसलर्स हैं, उनका वर्क चार्ट चेक कीजिए, एक पैसे का करप्शन नहीं और कोई कंफ्यूजन नहीं। सुबह से लेकर शाम तक खादिम की तरह वो खिदमत कर रहे हैं। उसका एक मौका भास्कर प्रसाद साहब को आप पुलिकेशी नगर में और मुझे सर्वज्ञ नगर में आपको देना पड़ेगा। आपके दोस्त अहबाब उधर भी रहते हैं, आपका कारोबार इधर है तो घर उधर है, आपके मामी उधर है तो आंटी इधर है, आपका बेटा इधर है तो बाप उधर है। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज से अगर हम तय कर लें, उलमा इकराम तय कर लें, यहाँ के एनजीओस तय कर लें, औरतों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया तो कोई मैके लाल हमारे हाथों से एमएलए की सीट छीन नहीं सकता। लेकिन अगर हम कंफ्यूज हो गए, हम बिक गए, हम डर गए तो फिर हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम एक मर्तबा हमारी तरफ मुतवज्जा होंगे। ये बात जाकर अपने दोस्त अहबाब में, अपने मस्जिद के मुसल्लियों में, अपने एनजीओस में इस बात को चलाएं कि इस मर्तबा डरे बगैर कॉन्फिडेंस के साथ, डिग्निटी के साथ अल्लाह पर भरोसा करके हम वोट देंगे। जीतेगा हारेगा इस तरीके का कैलकुलेशन अभी करने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट का दिन वोटों को गिनना है। आज वोटों को गिनना नहीं है, आज वोटों को इकट्ठा करना है। जब हम वोटों को इकट्ठा करने का टाइम है उस वक्त में गिनते बैठ जाते हैं और जब गिनने का टाइम है तब इकट्ठा करने के लिए निकलते हैं। ये पॉलिसी को बदलना है। आज का जो दिन है, आज से लेकर 4 महीनों तक हम अपने वोटों को इकट्ठा करेंगे। मोटर पार्ट्स की दुकानों के पास जाएंगे और फिर कबाब की दुकानों के पास जाएंगे, होटलों के पास जाएंगे, मस्जिद के मुसल्लियों के पास जाएंगे। वहां जाकर एक एक की थोड़ी में हाथ डालकर उनको समझाने की जिम्मेदारी सिर्फ भास्कर प्रसाद की नहीं है, आप तमाम की भी है। हमारे घरों के अंदर चूल्हा फूंकने वाली मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि खाना पकाते पकाते, कपड़े धोते धोते इस बात की फिक्र करें कि आपका एक वोट भी जाया ना हो। इस मर्तबा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को जिताना ही है। क्यों जिताना है? बहुत से लोग जेलों में हैं, उनकी रिहाई के लिए हमें काम करना है। पुलिस के जुल्म के खिलाफ हमें अपने आप को मजबूत करना है। करप्शन के खिलाफ हमें खड़े होना है। और ये छोटी छोटी गलियां और छोटे छोटे ट्रैफिक के मसाइल, कचरे के मसाइल, पानी के मसाइल, बेंगलुरु जैसे सिटी में हमें स्लम जैसा माहौल बना के रख दिया है। उसी बेंगलुरु में आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे आप जाके देखें, वहां पर आपको वाशिंगटन जैसा माहौल नजर आएगा और यहाँ पर हमें स्लम जैसा माहौल नजर आएगा। तो इसलिए आप हमें जिम्मेदारी के साथ हमें सपोर्ट करना है। ये हमारा हक है और आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपका एक वोट कैसे भी जाया हो जाएगा। कोई भी जीत लेगा, कोई भी रियल एस्टेट करेगा, कोई भी अपने आप को सेल कर देगा, कोई भी हीरो बन जाएगा, लेकिन मिल्लत को कोई इससे फायदा नहीं है। मिल्लत को अगर फायदा होना है, कोविड के वक्त में कौन कौन ने कंधा दिया है आपको याद करना पड़ेगा। स्लम के हालात में, भूख के हालात में, लॉकडाउन के हालात में किन्होंने उनकी फिक्र की, इसको याद करना पड़ेगा। गैस के सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर किस तरीके से हमारे नौजवान फील्ड
जेल में थे वो याद करना पड़ेगा। डीजे हल्ली केजे हल्ली जैसे जालिमाना रवैये में जो दो गुंडों के दरमियान में होने वाले फैसले के दरमियान में हमारे नौजवानों को किस तरीके से पकड़ाया गया और किस तरीके से कर्फ्यू डालकर 15-20 दिन यहाँ पर जुल्म ढाया गया। ऐसे वक्त में अगर यहाँ का नुमाइंदा भास्कर प्रसाद होता, अगर वहाँ का नुमाइंदा अब्दुल हन्नान होता, तो किस तरीके से आपको सुकून मिलता, किस तरीके से हुकूक मिल सकते थे। इसलिए मैं हमारे कार्यकर्ता से भी गुजारिश करता हूँ, दोस्त अहबाब से भी गुजारिश करता हूँ, इस मर्तबा थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़े। मैं उलमा इकराम से भी गुजारिश करता हूँ कि ये दो कॉन्स्टिट्यूंसी में कंफ्यूजन पैदा ना करें, हिम्मत पैदा करें। ईमान बुज़दिली का नाम नहीं है, ईमान हिम्मत का नाम है। निडर होना है, भरोसा अल्लाह पर करना है, सामने वाले पर भरोसा नहीं करना है और हमें अपने आप को मजबूर भी न समझे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस तरफ तवज्जो देंगे।